देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आज हम आप लोगों को सिखाएंगे यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग कि जब लेट वाले वाक्य होते हैं तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो लेट वाले वाक्य में आपको 3 भाव मिल सकते हैं। पहला, रिक्वेस्ट का भाव। कोई वाक्य ऐसा होगा जिसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा और उसमें लेट लिखा होगा और भाव किसका प्रदर्शित हो रहा होगा, रिक्वेस्ट का। तो अगर रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित हो रहा है लेट वाले वाक्य में तो आप सेड या जो सेड टू है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। सेड या सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। कब? जब रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो। इसका मतलब फ्रेंड डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो क्या है, एक हिसाब से रिक्वेस्ट है। तो जब रिक्वेस्ट है तो सेड टू को किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के किससे जोड़ेंगे, टू से, टू लेट मी वर्क। इस तरह बनाएंगे। जब भी वाक्य को पढ़ने से लगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है लेट वाले वाक्य में तो सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के उसको TO2 से जोड़ देंगे। दूसरा टाइप देखिए क्या हो सकता है। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रपोजल है। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव या सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सलाह, सलाह देना, या हिंदी में बोलते हैं परामर्श। तो अगर वाक्य को पढ़ के लगे कि प्रपोजल का भाव है या सजेशन का भाव है, तो अगर प्रपोजल है, ऐसा पढ़ के लग रहा है वाक्य को कि प्रपोज किया जा रहा है, तो आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जहाँ पे सेड होता है या सेड टू होता है तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रपोज्ड। प्रपोज्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रपोज्ड। और पढ़ने से अगर लगे कि सजेशन सलाह दी जा रही है तो क्या लिख देते हैं, सजेस्टेड लिख देते हैं। ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, लेट अस गो होम, हमें घर चलना चाहिए। तो क्या है, ये एक हिसाब से प्रपोजल है, प्रस्ताव रखा जा रहा है राम के सामने मेरे द्वारा कि हमें घर चलना चाहिए। तो इस स्थिति में जो आपका ये सेड टू है यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रपोज्ड लिख देंगे। तो इसका बनेगा आई प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड राम। ठीक। अब यहाँ पे जब लेटस होता है, ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ लेट होता तो इसको TO2 से जोड़ते, लेकिन लेटस है तो जब भी लेटस हो तो उसकी जगह पे दैट वी शुड या दैट दे शुड लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेटस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दैट वी शुड। किसकी जगह पे, लेटस की जगह पे।
ध्यान रखिएगा, लेटस की जगह पे या तो लिखा जाएगा दैट वी शुड या दैट दे शुड। तो लेटस गो होम, हमें घर चलना चाहिए, तो इसलिए वी लिखा जाएगा। तो दैट वी शुड और आगे जोड़ देंगे गो होम। वाक्य को पढ़ के ऐसा लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा, ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है? ऑर्डर का। तब वहाँ पे सेड या सेड टू की जगह पर क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर्ड लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, लिखा है द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, लेट द सोल्जर्स गो, कि सिपाहियों को जाना चाहिए। तो क्या है? ये कैप्टन का ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे सेड की जगह पे ऑर्डर लिख देंगे। तो इसका बनेगा द कैप्टन ऑर्डर्ड। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लेट है, लेटस नहीं है, तो जब सिर्फ लेट है तो टू से जोड़ेंगे, टू द सोल्जर्स गो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि लेट वाले वाक्यों में अगर वाक्य को पढ़ के ऐसा लगे कि रिक्वेस्ट का भाव है, तो आप सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड लिखेंगे। पढ़ के ऐसा लगे प्रपोजल है, कोई प्रस्ताव है, तो आप सेड या सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड लिखेंगे। वाक्य को पढ़ के अगर ऐसा लगे कि सजेशन है, सलाह है, मशविरा है, तब सेड या सेड टू की जगह पे सजेस्टेड लिखेंगे। वाक्य को पढ़ के अगर ऐसा लगे कि ऑर्डर है, तब सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर सिर्फ लेट है तो लेट हटा के उसकी जगह पे TO2 लिख दिया जाएगा, मीन्स टू से जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर लेटस लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेट अस, तब उसकी जगह पे दैट दे शुड या दैट वे शुड लिखा जाता है। देखिए, अगर शाउटेड का प्रयोग है तब शाउटेड की जगह पर शाउटेड ही रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, लिखा है ही शाउटेड लेट मी गो, इसका क्या बनेगा? ही शाउटेड की जगह पर ही शाउटेड ही लिखेंगे। और कामा, ये इन्वर्टेड कामा लगा है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के किससे जोड़ेंगे? टू से। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शाउटेड वाले वाक्यों में लेट को नहीं हटाया जाएगा। तो टू लेट अब मी गो, वह चिल्लाया, ही शाउटेड लेट मी गो, वो कह रहा है मुझे जाने दो, इसका मतलब उसे जाने दो। तो मी की जगह पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टोटल आपको 7th क्लास बताई। पहले की 6 क्लास में हर वीडियो पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पहली क्लास बाय यस कोचिंग, यस कोचिंग। अगर दूसरी क्लास देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की दूसरी क्लास बाय यस कोचिंग। तीसरी क्लास देखना है तो सर्च करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तीसरी क्लास बाय यस कोचिंग। इसी तरह चौथी, पाँचवीं, छठी, और ये आज की लास्ट क्लास है, तो आप सर्च करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की 7th क्लास बाय यस कोचिंग। अगर ये 7 क्लासें देख लेते हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं 10 मिनट या 12 मिनट की, तो आप आराम से पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर आपको किसी भी बुक से या कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।